Welcome back to these conversations with Fahim B. In this podcast, I have with me somebody who likes to introduce himself as a kalakar. I mean, I had a lot of titles for him, but he said, no, I'm just a kalakar. I have with me Mr. Mukul Sharma. Hi, brother. Thanks for being here. मुझे बहुत अच्छा लगा कश्मीर आके और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। Pleasure, bhai. ऐसा है कि obviously you were the one, you're not a podcaster, है ना? But people have a lot of misconception that you really are a podcaster क्योंकि आपकी वजह से ये सीन बहुत फेमस हो गया. You have to agree. मेरी वजह से You have to अब agree. बोल रहे हो तो सुन के अच्छा लग रहा है, ले लेता हूँ ये वाली तारीफ। But you know that. You know that. So there is, you have a lot of fan following, right? But there is not a lot जो आपके बारे में out there, which is out there कि who is really Mukul Sharma? What are his 24 years of life like? Just give us a little bit of a background कि कौन है मुकुल शर्मा? मुझे लगता है कि जो इंसान जो है वो तजुर्बों से है, हर इंसान। तो मुझे लगता है जो 24 साल की ज़िंदगी जितनी भी गई है, वो तजुर्बों से गई है। एक मेरा गाना आने वाला है, जिसमें मैंने बात बोली है और बहुत दिल से बोली है कि उम्र से कम हूँ लेकिन तजुर्बों का खेल है। मोहब्बत लगती जैसे कैदियों को जेल है। आई एम डाइंग ऑन द लोनली स्ट्रीट्स बट नोबडी हेल्प। और क्यों करेगा कोई है, सबके अपने मसले हैं। जी भाई. तो 24 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत खूबसूरत लम्हे देखे, बहुत बदसूरत भी देखे, जो कि बहुत ज़रूरी थे। तो ऐसी कुछ ज़िंदगी गई मेरी और अभी बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ लाइफ़। अभी अच्छा लग रहा है सब। What was the best part of your life? जो obviously खूबसूरत टाइम तो अभी है, but जो पीछे मुझे कुछ चीज़ें पता है. I don't know if you're going to talk about it in the podcast in the longer term of it, but मुझे पता है कि क्या क्या बीती है ना? You've seen a हुँ। lot, you've seen highs as well, but you've seen steep lows as well, है ना? तो मुझे थोड़ा बताइए, go deep in it. What was Mukul Sharma like in school? From school to the stage, वो जर्नी. स्कूल में मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चा था और मुझे लगता है कि कोई और पेरेंट्स होते तो मेरे जैसा बच्चा नहीं झेल पाते, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे झेला और बचपन से इन सब चीज़ों का शौक था, म्यूज़िक का, परफ़ॉर्म करने का, बट ये सब मेरे डैड से मुझ में आया। मतलब ही वांट्स टू बी इन इन दिस फ़ील्ड। वो लिखते भी थे, वो गाते भी थे और वो पोएट्री भी करते थे। तो कुछ ऐसा हुआ था कि व्हेन माय फादर वाज़ 12 इयर्स ओल्ड, तो एक्चुअली ही वाज़ अ लॉट लाइक मी। उन्हें पढ़ना-वढ़ना पसंद नहीं था और फैमिली प्रेशर में ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता। तो वो ये सोच के अपना घर छोड़कर चले गए थे। इतने क्रेज़ी थे वो दिमाग से, तो सोचो मैं कैसा होऊँगा? मतलब ये सब वहीं से आया है। तो उसके बाद मेरे मम्मा-पापा की लव मैरिज है, तो और इंटर कास्ट Wow. है। तो उसके बाद बिज़नेस एंड ऑल एवरीथिंग, तो मुझे लगता है कि वो जो उनके अंदर का एक कलाकार था ना, वो कहीं खो गया था और जब उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें करते देखा, जब मैं छोटा था, स्कूल में था या वो फंक्शंस पर आते थे स्कूल में, तो मुझे लगता है कि वो देखते थे कि इसकी झलक है। कहीं न कहीं जो वो करना चाहते थे, उस चीज़ की झलक मेरे अंदर देखते थे। ऑब्वियसली तब मुझे ये सब नहीं पता था, मैं खुद ही कर रहा था ये सब चीज़ें। बट आज अगर मैं अपने पास्ट को देखता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें इसलिए करने दी, क्योंकि वो अपना सपना पूरा होते हुए देख रहे थे और नाउ ही इज़ नो मोर, बट मुझे लगता है कि उनका सपना ज़िंदा है। मैं उसको ज़िंदा रखना चाहूँगा लाइफ़ टाइम। ये इस बारे में थोड़ी बात करते हैं. यू सेड कि वो 12 साल की उम्र में घर छोड़ के गए थे. हुँ, इट मस्ट हैव बीन वेरी हार्ड ऑन हिम, राइट? इवेंचुअली जब बड़े हो गए, डिड ही टेल यू द बैक स्टोरी कि हाउ हार्ड इट वाज फॉर हिम? नेवर। ही डिडंट टेल यू? मुझे लगता है कि मर्द इसलिए इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि वो मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं बोलते हुए कि ज़िंदगी के दुनिया के सारे सितम कर दो आप मर्द के ऊपर और वो इतने प्यार से, इतने तरीके से उसको अपने अंदर ले जाएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आप मेरे सामने खड़े हो और मेरी पीठ में कितने भी खंजर लगे हुए हों, आप जब मुझसे बात करोगे तो मैं कहूँगा, आप पूछोगे क्या हाल है? मर्द का ये वो कहेगा, ठीक है यार,
सब वो ठीक है। बयाँ नहीं करना चाहता। मर्द और औरत में बहुत बड़ा ये फ़र्क है कि औरत बयाँ कर देती है, मर्द बयाँ नहीं करता। ये है रियलिटी है ना। आप किसी ये यहाँ पर तो सारे मर्द ही हैं। सब इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम लोग ना, ये जो मेल्स हैं, हम ना एक्शंस में दिखाते हैं। हमारे लिए बोलना थोड़ा-सा मुश्किल है। हमें लगता है कि थोड़ा-सा क्लीशे हो जाएगा, थोड़ा वैसा हो जाएगा, बट हम कर देते हैं। आप मेरे दोस्त हो, जी। अब रात को मुझे 3 बजे फ़ोन करो और आप मुझे बोलो कि भाई आ जा। मैं पूछूँगा भी नहीं क्यों आना है यार? मैं आ जाऊँगा। तो ये कौन-सा बॉन्ड है? क्या मैंने आपको कभी कोई प्रॉमिस करा? नो। नहीं, मेरे किसी दोस्त ने मुझसे आज तक कोई वादा करा कि मैं तेरे लिए ये करूँगा या वो करूँगा? नहीं। मैं कल ही बट बोल रहा था ये बात, जब रिमेंबर? ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आ जाऊँगा, बात खत्म। इससे बढ़िया दोस्ती क्या होगी यार? कल मैंने कहा था, आपको याद है हुँ, आपको? हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, उसकी बात कर रहे थे हम कि हुँ, कैसे कभी अचानक से ही मिडनाइट वो बता देंगे कि भाई आ जा। आ जाओ और आप आ जाओ। कितना दूर? और फिर ठीक है, सवाल भी नहीं पूछते कि क्यों? कोई वादा नहीं है, ठीक कोई है। कसम नहीं है और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो करा जाए या वो करके कुछ मिले। बट पता नहीं हम लड़के ऐसे ही हैं यार, मतलब पागल हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं और सही है, पागल होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये पागलपन जो है, आई थिंक कि इट इज़ अ लॉट इंस्पायर्ड बाय योर फादर एज़ वेल, है ना? ही गलत वर्ड हो गया, सॉरी पापा, बट हाँ, पागलपन इन द है। सेंस दैट वो पैशन, वो डेयरिंग, ये शायद आपके फादर साहब की वजह से ही आई है। फ़हीम भाई, जब मैंने अपना कॉलेज खत्म करा था, तो मैं जॉब कर रहा था अमेज़न में और अच्छी खासी सैलरी थी। बट आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड विद द जॉब। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आप मुझे 1 साल दे दो, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, बट मैं जॉब नहीं करना चाहता। तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने लास्ट में एक बात बोली मुझे, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो हमेशा मुझे यही बोलती हैं जब मैं कोई बात नहीं मानता, कि तू अपने पापा का बेटा है। जब वो मेरी नहीं सुनते, तो तू मेरी कहाँ से सुनेगा? तो इट्स लाइक कि शी नोज़ कि ये नहीं सुनेगा, इसको जो करना है वो करेगा और मैं करता हूँ। कोई मुझे आप मुझे कुछ भी बोल दो कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर मुझे पर्सनली लगता है ना कि ये सही है, तो मैं कर दूँगा। ये पक्का है। From the genes, brother, from the genes. A brief thanks to our sponsor SmartTrip. SmartTrip is a travel-based company in Kashmir providing seamless and attractive packages all across India. They offer exclusive travel packages at extremely affordable rates for both solo and group travelers throughout India. To all you travelers out there, do check them out. Details on the screen. Use this coupon code to receive a 25% discount on your first trip with SmartTrip. Code is on the screen. Okay, to get a little serious about this topic, losing a father बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल. How do you deal with something like that? अकेले तो नहीं करना पड़ता डील ऑब्वियसली। अ, जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मुझे मेरी मम्मा ने फ़ील ही नहीं होने दिया कि आई लॉस्ट माय फादर। तो मेरी मम्मा ही मेरे पापा हैं। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज़ की। मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने अकेले डील करा है। मेरी मम्मा ने मुझे कभी फ़ील ही नहीं होने दिया कि मेरे फादर नहीं है और इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कभी किसी से शादी करूँ, तो मेरी मम्मा जैसी हो। स्पेशल भाई, मदर्स आर स्पेशल. मैं याद है आपको, मैंने एक शायरी कही थी आपको कल जब हम गाड़ी में थे. मैंने आपको कहा था कि तुम क्या सिखाओगे मुझे मोहब्बत करने का तरीका. मैंने मेरी माँ के एक हाथ से थप्पड़, दूसरे हाथ से खाना खाया है. दैट्स सो डीप यार। बट अगर मैं हर एक पॉड पे जब भी मदर्स का टॉपिक उठता है ना, मैं उसको अवॉइड करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं everybody knows I get emotional in that context. I'm sure you will as well. तो इसीलिए I will just skip on to it. Let's talk about love. Let's talk about your heartbreaks. कितने? Why are you so deep? कितने What is happening? क्या हुआ है? आप कह रहे हो कितने, मुझे लगता है एक ही इतना ज़्यादा काफ़ी था कि उसके बाद हिम्मत करना थोड़ा मुश्किल है। अभी हिम्मत जुटा रहा हूँ धीरे-धीरे और आई स्वेयर टू गॉड, मैंने आपको ये बोला भी था और मैं फिर बोलूँगा कि मेरी लकीरों में कुछ प्रॉब्लम है। मेरी लकीरें और चीज़ों में बहुत अच्छी हैं। मोहब्बत में मेरी लकीरें इतनी ख़राब हैं, मैं जिस इंसान से मोहब्बत करता हूँ ना, या जिसको मैं पसंद आने लगता हूँ, मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे पता है कि अब ये मेरी ज़िंदगी से जाएगा
और ऐसा होता है, फैक्ट है। तो मैं अकेले रहने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ अब। कभी ऑब्जर्व किया क्यों? ऐसा डर क्यों है? मैं ओवर लव करता हूँ। मेरे से कम होता ही नहीं है। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि हद में करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि प्यार की तो कोई हद ही नहीं है ना यार। हद में करा फिर वो कैसा प्यार है? वो भी जीन से आया, इंटरकास्ट मैरिज, नहीं ओवर लव, यार, यू हद से इवन नहीं। इफ द वर्ल्ड स्टैंड्स बिटवीन डजंट नो, मैटर। इवन जो ये वाली बात चल रही है जिस टॉपिक पर, तो जब लव मैरिज हुई तो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे और बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरे पापा अपनी फैमिली के पास वापस गए जब वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लिया था उन्होंने, विदाउट एवरीबडी, किसी के भी सपोर्ट के बिना। तो पापा वापस गए तो उन्होंने बोला कि शादी नहीं करी थी, प्लान करे थे पापा। उन्होंने फैमिली में बताया तो फैमिली ने कहा हम इंटरकास्ट नहीं करने देंगे। पापा ने बोला ठीक है, मैं वैसे भी तुम्हारे बिना ही अभी तक था, मैं चला जाता हूँ। तो उन्होंने सबको मनाया अच्छे से, और इवन मेरे फादर इतने अच्छे आदमी थे, उन्होंने मेरी मम्मी की सारी सिस्टर्स की शादी करवाई है। सो हाँ, उन्होंने पूरी फैमिली की टेक केयर करी। ब्लेस्ड मैन। हाँ, ब्लेस्ड। अच्छे लोग बहुत जल्दी इस दुनिया से जाते हैं क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, इस वाली बात में। अच्छे लोग जल्दी चले जाते लेट्स गेट बैक ऑन लव। हैं। बहुत ज़रूरी है। टेल मी। मैं ना, मुझे बहुत सारे लोगों से ये सुनने को मिलता है, जैसे जैसा मैं कंटेंट डालता हूँ, कि लोग कहते हैं ठीक है, इट्स ईज़ी टू मूव ऑन, आप हो जाओ, आप ये सब क्या करते हो? तो मुझे लगता है कि मूव ऑन करना बहुत ईज़ी है, आई नो, बट उन लोगों के लिए है जो ऑल इन नहीं अपना देते। ट्रू। जिसने मोहब्बत को ही अपना धर्म, अपना मज़हब सब कुछ मान लिया, उसके लिए कितना मुश्किल होगा ना यार। आप मुझसे बोलो कि मैं अपने भगवान को भुला दूँ, मुश्किल है, नहीं भुला पाऊँगा यार। बहुत मुश्किल है। वो है ना एक शेर जॉन साहब का कि अगर अपने दिल से निकालना है मुझको, तो खुरच के निकालना नाखून से, ज़रा सा भी बच गया तो बहुत याद आऊँगा। बहुत याद आऊंगा। तो वो है। एक शेर और है प्लीज। जो मैंने लिखा था। मैं जॉन साहब को सुनता हूँ तो मैं दर्द पे ही लिख पाता हूँ। ये जॉन साहब का करम है मेरे ऊपर। कि तुम कहते हो दिल ही तो टूटा है, क्या हुआ? तुम कहते हो दिल ही तो टूटा है, क्या हुआ? मैं कहता हूँ एक शख्स का भरोसा तबाह हुआ, और बिखरा हुआ भरोसा है, मैं गुरूर हूँ उसका, मैं अरमान हूँ। टूट कर चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन मैं तो इंसान सच्ची मोहब्बत को बुला सकता है कभी इंसान? जब लोग छूट जाते हैं जिंदगी से और अगला बिखर जाता है ऐसे उसे, फिर करे क्या? बुला भी नहीं पाते, खुद को समझा भी नहीं पाते, फिर करे क्या? काम करे, काम करे। खुद पे काम करे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ, उस आखिरी हद तक कोशिश जरूर करना उसको पाने की, जहां तक तुम जोर लगा सकते हो। मैं तो आखिरी हद तक मैंने करा कोशिश। मतलब मुझे लगता है कि दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है। मैं दूसरों को तो सलाह दे सकता हूँ, पर मैं खुद वो चीज़ें नहीं कर पाता जो मैं दूसरों को सलाह देता हूँ। जैसे क्योंकि मैं दूसरों को अच्छी सलाह दूँगा ना, बट मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। तो मैंने उस पे ये वाला शेर लिखा था कि कितने घुटने घिसे हैं मोहब्बत में, याद रखना। मर्द, मेल ईगो से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ है? नहीं है। चट्टान से भी बड़ी है मेल ईगो। तो अगर इंसान, एक मर्द अपनी ईगो किसी के लिए छोड़ रहा है, तो मतलब फिर उससे प्यारा उसके लिए कोई नहीं है। और घुटने तब घिसते हैं जब आदमी झुकता है किसी के लिए, और आदमी किसके लिए झुकता है? सिर्फ मोहब्बत के मोहब्बत लिए। के लिए। तो कितने घुटने घिसे हैं मोहब्बत में, याद रखना। खुद की नजरों में कितनी बार गिरे, याद रखना। याद रखना कि प्यार करने का सिला था वो, किसी पर मर मिटने की सजा मिली थी। वो आएगा एक दिन रास्ता बदल कर तुमसे मिलने के लिए, उसको कहना ये रास्ता गलत है, आगे से याद रखना। एक एक चीज, आपने अभी कहा कि लेकिन पूरी जोर लगाना, मैं हद तक चला जाता हूँ। ये जो हद तक जाते हैं ना, वही तो फंसते हैं। जब आप हद पे गए
और फिर वहाँ पे भी आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो, तो फिर वहाँ से वापस आना भी तो मुश्किल है। आपको ना रात को कुछ खाने का मन हुआ, हुँ, आप अपने घर से बाहर निकलो, हुँ, एक दुकान देखो, हुँ, घर चले जाओ। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, आप शहर की सारी दुकानें देखो, शायद सारी बंद होंगी, शायद सारी खुली होंगी। हुँ। बट जब आप घर जाके सोओगे ना, आपको ये पता होगा कि आप पूरे शहर की दुकानें देख चुके हो। तो कोई चांस ही नहीं है कि आप ये रिग्रेट करो कि नहीं यार, शायद मैं उस मोहल्ले में जाता तो उसकी दुकान खुली होती। वो जो रिग्रेट ना करने की फीलिंग है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वो बचा भी देती है। हाँ, अपने अंदर एक वो सुकून होता है कि कम से कम मैं तो नहीं हूँ। मैं कोशिश कर चुका था पूरी। आप ये सैटिस्फाइड हो। खुद को शीशे में देख सकता है ना इंसान जो, ओके मैं खुद को देख सकता हूँ। मैं भले ही ये चीज़ में बुरा फ़ील करता हूँ बहुत बड़ी बात है। कि मैंने उसको खुद को शीशे में देखना बहुत बहुत बड़ी ज़रूरी है। बात है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ठीक है, किसी की याद आती है, किसी से आप मोहब्बत करते हो, मगर इसलिए खुश हूँ कि मैं अपना पार्ट बहुत अच्छे से करा और मुझे यही करना है ज़िंदगी में। आप मुझसे दोस्ती करो, आपको जो मुझसे चाहिए ले जाओ, आप मुझसे कुछ नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते आप। आप मुझे ले जा सकते हो क्या? आप मुझसे कुछ ले जा सकते हो, बट जो मैं हूँ, आप उसको नहीं ले जा सकते। तो मुझे लगता है वो इंसान होना ज़रूरी है और आज कोई मेरे साथ कुछ गलत करे, कल करे, मैं उससे ना खुद को नहीं बदलने दूँगा। मैं कभी नहीं बोलता मैं बदल जाऊँगा उसकी वजह से, मैं क्यों बदलूँ यार? मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा। तो आप हज़ार मर्तबा मेरे साथ धोखा करो, हज़ार मर्तबा झूठ बोलो, मैं वही रहूँगा जो मैं हूँ। मैं अपने आप को नहीं बदलूँगा। ऐसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत दुःख देखने पड़ते हैं, बहुत धोखे खाने पड़ते हैं या खुद को उस स्टेज पे ले जाना पड़ता है जहाँ लोगों से थोड़ा दूर ही रहना ठीक परवरिश, लगता है? उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमारे माँ-बाप ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं करा, ना हमें सिखाया। तो मुझे लगता है जो बच्चा घर पे देखता है, वही बाहर करता है। तो घर पे ये सब देखा नहीं, तो इसलिए बाहर भी नहीं करा। घर से ही तो सीखता है ना बच्चा। घर से ही सीखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। How was your childhood like? Other than you being a naughty child, some fond memories with your father? हाँ, मतलब पहले मुझे लगता था कि वो मेरी लाइफ़ के विलेन हैं, जब मैं छोटा था। क्योंकि वो मुझे ही डाँटते थे, मुझे ही मारते थे। बट जैसे मैं धीरे-धीरे बड़ा हुआ, तो मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो उनका ना प्यार दिखाने का तरीका था। सबके अलग तरीके होते हैं। तो जब मैं जैसे ही मैं धीरे-धीरे बड़ा हुआ, मैंने बहुत जल्दी उन्हें खो दिया, मतलब मैं शायद थोड़ा-सा टाइम और स्पेंड कर सकता था। मुझे बस उन्हें बताना था कि मैंने वो कर दिया है, मैं जो वो करना चाहते थे। बस मैं वो नहीं बता पाया तो वो थोड़ा-सा बुरा लगता है। बाकी तो ज़िंदगी है, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं। नहीं, मैं आपको बोलता रहता हूँ ये कि your mother is proud of you, which I know is only because कि she sees her husband's dream coming right alive in front of and people shout Mukul Sharma. That is that testimony for your father. हुँ। थोड़ी ज़िंदगी की बात करते हैं। मैं मैंने से ज़िंदगी की बात करते हैं, टेल अस ज़िंदगी ने क्या-क्या सिखाया? सबसे बड़ा लेसन ये है कि अच्छे कर्म करना हमेशा काम आएँगे और मुझे लगता है जो भी हम गुड डीड्स करते हैं वो गुड चैरिटी होती है। I know that that's on your bag, right? हाँ, It's on your bag. तो इससे बड़ी चैरिटी कोई नहीं है, किसी की मदद करना, किसी के काम आना। देखो ना अगर आप किसी के काम आए तो आप अपनी वैल्यू समझो कि आप क्या हो, है ना? तो कितनी अच्छी बात है। दूसरा ये कि गलत लोगों पे कभी वक़्त ज़ाया नहीं करना। अगर आपको समझ में आता है इंसान गलत है, उसके साथ कुछ बुरा भी मत करो, बट कोशिश करो कि फिर धीरे-धीरे उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। उसे एहसास भी मत होने दो कि तुम जा रहे हो। कैसे निकले? अपने रास्ते अलग कर लो सबके। कभी अटैचमेंट हो जाती है। देखो, ये मोहब्बत अगर आपको मोहब्बत मतलब दोस्ती वाली मोहब्बत है, किसी भी रिलेशनशिप में मोहब्बत है, लेकिन आपको पता है कि ये शख्स मेरे लिए सही नहीं है, तो थोड़ा-सा स्मार्ट होके अलग होने में ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो जितना लंबे वक़्त आप उस इंसान के साथ रहोगे, वो आपके लिए खराब है, ट्रू। उसके लिए नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी लाइफ लेसन्स। बाकी लाइफ़ लेसन्स ये हैं कि खाओ-पियो, मस्त रहो।
यही ज़िंदगी है। मैं आपको सच बताऊँ तो पहले मैं ज़िंदगी को बहुत कोसता था कि यार कितनी ख़राब ज़िंदगी है, मोहब्बत नहीं मिली या फिर अलग-अलग रीज़न्स ढूँढते हैं हम। बट ऊपर वाले के प्लान्स हमसे इतने बड़े होते हैं। जो भी लाइफ़ में कुछ भी फ़ेस कर रहा है, मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि अपने प्लान्स पे मत भरोसा करना। हम बहुत शिटी प्लान्स बनाते हैं, क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है ना, वो हमसे 10 साल बाद भी देख लेता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो वो पहले हमें वहीं पे रोक देता है। उसकी बात समझना, जब सही वक़्त आएगा, तो तुम कहोगे कि वाह यार! थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू सो मच। आपके भी प्लान्स डिफरेंट होने वाले हैं इस साल, राइट? यू गेटिंग इनटू द म्यूजिक सीन। थोड़ी सी सोशल मीडिया क्रिएटर की लाइफ बताओ, एंड एट द सेम टाइम आप अपनी लाइन भी थोड़ा अब इसको एक्सपैंड कर रहे हो, तो कितना डिफिकल्ट है? लिखते भी हो साथ में, राइटर्स ब्लॉक आता है, क्या क्या होता है क्रिएटर्स की लाइफ? सबकी मुझे लगता है क्रिएटर्स की जर्नी अलग है। बट मैंने पिछले साल ये सोचा था कि पिछला पूरा साल मैंने पोएट्री को दिया था कि मैं सिर्फ़ पोएट्री शोज़ करूँगा, और 100 प्लस कॉलेजेस शोज़ करे पिछले साल 12 महीने में। इस साल का मेरा गोल है कि म्यूज़िक सीन को थोड़ा-सा चेंज करना है, और जो कंटेंट मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जो म्यूज़िक मैं लिख चुका हूँ, वो मैंने रिलीज़ करने हैं। तो इस साल बहुत गाने आने वाले हैं, कुछ शूट हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। प्लस मैंने एक अपना सेट बनाया है, जिसका नाम मैंने दिया मोहब्बत-ए मुकुल। मोहब्बत है हाँ, मुकुल। तो उसमें मैं शायरी और गाने परफ़ॉर्म करता हूँ सूफ़ी। तो ये साल मेरे ये 2 मेन गोल हैं। एक तो अपने गाने रिलीज़ करना, निकालना, और ये शो जो मोहब्बत-ए मुकुल है, इसको अलग दर्जे पर लेकर जाना। मेजरली म्यूजिक को सूफी में ध्यान दिया है। जो मेरा म्यूज़िक है, उसमें रैप भी है, उसमें सूफ़ी सॉन्ग्स भी आएँगे, उसमें मेलोडी भी है, वो सब कुछ मिक्स है। बट जो मैं शो कर रहा हूँ मोहब्बत-ए मुकुल, उसमें मैं सिर्फ़ सूफ़ी गाने कर रहा हूँ। तो जो हमारे बड़े उस्ताद वग़ैरह रहे हैं, उनके गाने होंगे, नफ़ाक साहब के और राहत साहब जो हैं, तो अभी ये प्लान है। और आपने बात करी थी राइटर्स ब्लॉक की, तो मैं सच बताऊँ तो आता है कुछ टाइम के लिए, बट जब भी किसी भी क्रिएटर की लाइफ़ में राइटर्स ब्लॉक आए ना, मुझे लगता है कि खुद को वक़्त देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा-सा भी वक़्त खुद को ज़्यादा दे दोगे, इट विल बी ग्रेट। लेकिन अभी आप काफ़ी अब शोज़ पे भी ध्यान दे चुके हो ऑन अ हायर लेवल नाउ। ये आवाज़ तभी बैठी हुई है। हाँ, इस आवाज़ की बात करते हैं। ये पॉडकास्ट कब होने वाला था? ये पॉडकास्ट होने वाला था कल रात को मेरे लैंड होते ही। एग्ज़ैक्टली, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। ट्रू, एंड यू वर, वेयर वर यू? चंडीगढ़ आई वाज़ डूइंग अ कॉन्सर्ट विद बिस्मिल। एंड आई वी सॉ द स्टोरीज एंड यू वर शाउटिंग देयर, और मैंने पहले इनको बोला था कि ये बंदा नहीं बात करने वाला है, टेक हिम टू द होटल, ही इज गोना स्लीप, लेट्स फिगर इट आउट कि क्या कल होगा। एंड वी वर स्केर्ड कि पता नहीं अब होगा भी कि नहीं, है ना? बट वेरी कूल। टॉक अबाउट मोनेटाइजेशन एज एन आर्टिस्ट, एज एन कलाकार विच यू लाइक टू कॉल योर सेल्फ, एज अ कलाकार, वेयर डू यू सी योर सेल्फ मोनेटाइजिंग मच मोर इन दिस? क्योंकि अब दिस इज योर लाइफ, राइट? यू आर नॉट गोना स्टेयर अवे फ्रॉम इट। तो वेयर डू यू सी योर सेल्फ मोनेटाइजिंग? मुझे लगता है कि ये बहुत छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब इज़ अ बिग प्लेटफ़ॉर्म, यस। बट फॉर बिग क्रिएटर्स। तो मुझे लगता है कि लाइव शोज़ जो हैं, वो बहुत बड़ा सीन चेंजर हैं। अपने गाने स्पॉटिफ़ाई जो यूट्यूब पर आएँगे, स्पॉटिफ़ाई पर आएँगे, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मैंने इस फ़ील्ड में 4-5 साल बहुत एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले लिया है। अब ये वो वाला साल है, जब मुझे उसको सिर्फ़ एक डायरेक्शन देनी है, और वो मैं कर दूँगा। जो मैं बोलता हूँ, मैं करता ज़रूर हूँ। डैम! तो ये आज आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ। 1 साल बाद सीन बिल्कुल अलग होगा। वापस आएँगे 1 साल बाद, वापस से दिखा देंगे कि क्या डन। किया था आपने। ओके, कूल, योर वर्ड। अब आपके मेन डोमेन पे आते हैं। बिफोर वी एंड दिस, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज़ योर शायरी, योर लेखकी। जो भी है ना, आप शेयर कर दो। कुछ-कुछ जो आपके दिल के काफ़ी करीब है। दिल के करीब तो ख़ैर सब कुछ ही है। लेकिन हाँ, एक शेर है कि जो कहता है कि भूल गया है हमको, वो शख्स आज भी हमको उँगलियों पर रटा हुआ है। और क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में हम, हुँ, हमारे हिस्से हुँ। का प्यार औरों में बँटा हुआ है। ओके,
और लोग कहते हैं ना कि दिल है, हाँ, बट मुझे लगता है कि दिल को भी दिल बनाना पड़ता है। दिल को भी दिल बनाना पड़ता है। हुँ। दिल क्या है आपके हिसाब से? दिल एहसासों का घर। मुझे लगता है कि दिल दिल ना पागल है। हाँ, सच में। हाँ, वो आपने गाना सुना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हुँ, वो बहुत अच्छे लिरिक्स हैं भाई। सच है। आपके सामने एक सही रास्ता होगा और उसके साइड में गलत रास्ता होगा। आपका दिमाग कहेगा लेफ्ट जा, बट आपका दिल क्या कहेगा? राइट, तो दिल क्या है? पागल है। हुआ ना पागल, है ना? कि वो तो उस शेर का कंटिन्यूशन है कि जो कहता है कि भूल गया है हमको, वो शख्स आज भी हमको उँगलियों पर रटा हुआ है। और क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में हम, हमारे हिस्से का प्यार औरों में बटा और हुआ है। और तुमको देखकर मुझे ये मालूम हुआ कि दिल को भी दिल बनाने में हुनर लगता है। और कलाकार तो वो हैं जो दिलों से खेलते हैं। ये बात माननी पड़ेगी, सितमगर खूबसूरत लगता है। एक मेरे पास शार है कि फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं। कब्रें कितनी भी सजा लो, पर ज़िंदा कोई नहीं होता। क्या बात है! एक मर्द के लिए अच्छी औरत की पहचान क्या है? वैसे तो लोग ये बोलते हैं कि खूबसूरत हो, पर मुझे लगता है कि वफ़ा वो खूबसूरती है ना, जो कोई कैसी भी औरत हो, अगर उसके अंदर वफ़ा है, तो उससे खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। और कोई अगर किसी औरत में वफ़ा नहीं है, तो भाड़ की भट्टी में जाए उसकी खूबसूरती यार। जो शायर होते हैं ना, आपके जैसे लेखक, वो चंद लफ्ज़ों में सब कुछ बयाँ कर देते हैं, तो कुछ और हो जाए। कि उसने बिछड़ते हुए सवाल पूछा कि भूल तो नहीं जाओगे? अब जवाब क्या देते, जब सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें मुझे याद आया कि इस दुनिया में हर ताल्लुक गुलामी है। आप जितने ज़्यादा तन्हा हो, अकेले हो, उतने आज़ाद हो। क्या बात है! तन्हाई पे कुछ हो जाए। आप तन्हाई के बारे में क्या सोचते हो? लोग कहते हैं कि लोग बदल जाते हैं। मुझे ये लगता है कि लोग साथ रहते हैं पहले, उसके बाद याद हो जाते हैं। लोग साथ रहते हैं पहले, उसके बाद याद हो जाते हैं। मुकुल हम अब समझे कि लोग कैसे बर्बाद हो जाते हैं। हालात, नसीब, मजबूरियाँ, दुनिया में कितने बहाने हैं। लोग बदलते नहीं हैं, बस बेनकाब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो जो एक मुखौटा है ना, जो वो आपके लिए लगा के रखते हैं, एक वक़्त आता है कि जब वो हट जाता है, तो लोग कभी बदलते नहीं हैं। लोग वही होते हैं वो, बस आपको पता लेट से चलता है। बस चेहरे बहुत हैं, चेहरे हर बहुत हैं। चेहरे के पीछे एक चेहरा। आपकी शायरियाँ मुकुल भाई ज़्यादा चाँद सितारों पे क्यों होती है? शेर ही सुना देता हूँ। सुनाओ। ये किसको पसंद नहीं कि ज़िंदगी खुशहाल रहे, मगर किसी के जाने के बाद ज़िंदगी में सिर्फ़ मलाल रहे। लेकिन मंज़ूर करते हैं, किस्मत में जो भी लिखा हो। इंसान तारों की तरफ तब देखता है, जब उसने ज़मीन पर कुछ खो दिया हो। इसीलिए लिखता हूँ चाँद तारों पे। कुछ और सुनाओ। एक चाँद, ये इससे अच्छा कौन समझा पाएगा दुनिया में मोहब्बत को। एक चाँद है, लाखों करोड़ों तारे हैं, सब तारों की ख़्वाहिश एक चाँद। कैसे पूरी होगी? तो किसी को तो टूटना पड़ेगा किसी और की ख़्वाहिश पूरी करने के लिए, तो हम टूट जाते हैं। चाँद सितारों को छोड़ के आप काफ़ी जेन ज़ी टाइप पोएट्रीज़ भी लिखते हैं, जो हुँ। कि लोगों को हिट कर जाती है। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज़ पीपल हू आर जो बहुत लड़कियों के साथ रहते हैं, उनको लगता है कि वो स्टड है। उनके लिए कुछ लिखा है? इस रंग बदलती दुनिया में सचमुच में कोई किसी का है। हर किसी की ज़ुबान पर बस यही सवाल रहता है। हर किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, लेकिन किसी एक का बन के रहना, वो कमाल होता है। वो कमाल होता तो हम तो कमाल लोग हैं। है। मैं इस पे थोड़ी डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ और वो मैं एक शायर से बताऊँगा मेरी ओपिनियन इस पे कि मोहब्बत रब से हो तो सुकून देती है, ना फ़िक्र जुदाई का, ना खतरा बेवफ़ाई का। मुझे लगता है भाई कि मेहनत पूरी दुनिया कर रही है और सब करते हैं, लेकिन देने वाला ऊपर वाला है।
वो आपकी नीयत देख के देता है और उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। आप मानते हो ये बात? बिल्कुल। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, जो मैंने रिसेंटली सुनी थी कि एक बंदा था, उसकी माली हालात ख़राब थी और वो किसी के यहाँ काम करता था। तो 3 साल बाद वो उसको मिला और उसकी हालत ठीक हो गई थी। तो जो जिसके यहाँ काम करता था, वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने उसको पूछा कि, "तू यहाँ कैसे पहुँचा?" हुँ। तो उसने बोला कि, "मैं फ़कीर था, मेरा देने वाला थोड़ी।" क्या खूबसूरत बात है। जैसे आपने कहा पहले कि हमारे जो प्लान्स होते हैं वो सही नहीं होते हैं, ऊपर वाला देख रहा है, वो 10 साल 20 साल आगे का देखता है, तो उस पे थोड़ा यकीन करो। ये थोड़ा नहीं, पूरा यकीन पूरा करो। यकीन करो। शुक्रिया मुकुल भाई आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। Had a great conversation, and just the whole thing, the reason why we did just conversations with Fahim B is because कि हम शायरों को होस्ट करें, हम स्टोरी टेलर्स को होस्ट करें, and we try to dig deep into hearts, and that's what Mukul did today. So thank you for coming, and again thank you all for joining our podcast. This whole journey has been amazing, surreal, all because of you. Keep supporting and just keep sharing our stuff. Thank you so much. Thank you everyone.